Good morning, class. Myself Shweta Srivastav and I am your computer teacher. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर 7 मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? इंट्रोडक्शन देखिए। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो ह्यूमन ब्रेन के तरीके होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है। Computer memory is the storage space in a computer where data is to be processed and instruction required for processing are stored. कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में जहाँ पे डेटा को और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर्स ऑफ अ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। जो मेमोरी होती है वो लार्ज नंबर में डिवाइडेड होती है छोटे छोटे टुकड़ों में जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। Each location or a cell has a unique address which varies from a 0 to memory size must -1। और ये जो मेमोरी होती है इनका एक यूनिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ कंप्यूटर हैज़ 64 कीवर्ड्स, एक कंप्यूटर में यदि 64 कीवर्ड्स हैं देन दिस मेमोरी यूनिट्स हैव 64 मल्टीप्लाई बाई 124 इक्वल टू 65,536 मेमोरी लोकेशन। आप देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने तरीके की होती हैं? ये 3 तरीके की होती हैं। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? फर्स्ट है आपका कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। कैश मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड की होती है और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है सीपीयू की। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। इसका जो काम होता है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा इन अ प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई CPU. The parts of data in a program are transferred from disk to cache memory by operating system. जो भी डेटा होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डिस्क टू कैश मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जाते हैं फ्रॉम वेयर CPU कैन एक्सेस देम, जहाँ पे CPU उनको एक्सेस करने का काम करता है। अब इसके एडवांटेज देखो। फर्स्ट है कैश मेमोरी इज़ अ फास्टर देन मेन मेमोरी। सेकेंड, इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज अ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। इसमें किसी भी चीज़ के प्रोसेस में जो समय होता है वो बहुत कम होता है मेन मेमोरी के अकॉर्डिंग। थर्ड, इट स्टोर द प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर हो जाते हैं। इट स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज़। इसमें डेटा टेम्परेरी यूज़ के लिए होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये थोड़ी कॉस्टली होती है। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी में केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर करेंटली वर्किंग करता है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी ना डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसकी जो कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है और इसमें डेटा लॉस्ट हो जाते हैं जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ होता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। दिस मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। लेकिन ये जो मेमोरी होती है फास्ट नहीं होती है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड रिसाइड इन अ मेन मेमोरी। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो मेन मेमोरी में होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रैम एंड रोम। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो मेन मेमोरी की क्या है? दीज आर सेमी कंडक्टर्स मेमोरी। ये सेमी कंडक्टर्स मेमोरी होती है। इट इज़ नोन एज अ मेन मेमोरी और इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। थर्ड है यूजली वॉलेटाइल मेमोरी। इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है इसके डेटा जो होते हैं वो इरेज्ड हो जाते हैं। फोर्थ है डेटा इज लॉस्ट इन द केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। सारे डेटा लॉस हो जाते हैं जैसे आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। एंड लास्ट है अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। कोई भी कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। इस टाइप की जो मेमोरी होती है मतलब सेकेंडरी मेमोरी, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या कहते हैं।
इट इज़ स्लोवर देन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी से स्लो होती हैं। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, इसमें जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो परमानेंट होती हैं। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट्स रूटीन। जो CPU होते हैं वो डायरेक्टली इसमें से मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफ़र टू द मेन मेमोरी, इसमें जो भी कंटेंट होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के वो पहले कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, मेन मेमोरी में, फिर CPU में एक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क, CD-ROM, DVD, ये आपके क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल्स मेमोरीज होती हैं। इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी, ये बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि इसमें CD-ROM या DVD या डिस्क में हम अपनी जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर इवन इफ़ पावर इज़ स्विच्ड ऑफ, इसमें जो भी डेटा वगैरह होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, क्योंकि होते हैं अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाते हैं तो इनके डेटा जो होते हैं वो इरेज्ड नहीं होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बगैर रन कर सकता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी के बगैर नहीं कर सकता है। स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरीज। अब हम आते हैं रैम। रैम क्या होता है, रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU फॉर द स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड अ प्रोग्राम रिजल्ट, CPU की इंटर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग, ये रीड राइट मेमोरी है, इसमें डेटा स्टोर होते हैं जब वर्किंग होती है मशीन में। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज इरेज्ड, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ होगा आपके डेटा इरेज्ड हो जाएंगे। Access time in RAM is independent of the address, that is each storage location inside the memory is easy to reach as other location and take the same amount of time. Data in the RAM can be accessed randomly but it is very expensive. रैम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें जो भी डेटा वगैरह होते हैं वो रैंडमली एक्सेस होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव मेमोरी है। रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी है। डेटा स्टोर इन इट इज लॉस व्हेन वी स्विच ऑफ, इसमें जो भी डेटा वगैरह रहते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं यदि कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। देयर इज़ अ पावर फेलियर, या किसी वजह से पावर फेल हो जाए। हैंस अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम UPS is often used with the computers. RAM is small both in the terms of its physical size and in the amount of a data it can hold. RAM दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है? The word static indicates that the memory retain its contents as long as power is being supplied. स्टैटिक से समझ में आ रहा है कि इसमें मतलब ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कोई भी कंटेंट लॉन्ग समय तक सप्लाइड होते रहते हैं। However, data is lost when the power get down due to the volatile nature. इसका जो नेचर होता है वो volatile होता है। SRAM chips use a matrix of a 6 transistor and नो कैप्सिकर, इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, कैप्सिटर कुछ भी नहीं होता है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो SRAM नीड not have to be refreshed on a regular basis because of the extra space in the matrix. SRAM use more chips, अगर हमें extra space चाहिए तो इसमें और चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। then DRAM for the same amount of the storage space, thus making the manufacturing cost higher, इसकी जो manufacturing cost होती है वो higher होती है। so SRAM is used as cache memory and has very fast access, ये cache memory होती है, बहुत तेज़ access होती है। इसकी characteristics क्या है? It has long life, there is no need to refresh, faster होती है, used as cache memory, large size की होती है, expensive होती है और higher power consumption करती है। डायनामिक रैम क्या होती है? DRAM अनलाइक SRAM मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा, डेटा को मेंटेन करने के लिए इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है। दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डेटा सेवरल हंड्रेड्स टाइम पर सेकेंड। DRAM इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी बिकॉज इट इज़ अ चीप एंड स्मॉल, ये चीप होती है और स्मॉल होती है। All DRAM are made up of memory cell which are composed of one capsitor and one transistor, इसमें एक ही कैप्सिकर और एक ही ट्रांजिस्टर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट हैज़ शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, इसके जो डेटा होते हैं वो शॉर्ट टाइम के होते हैं। नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, इनको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोवर एज कम्पेयर टू SRAM, यूज्ड एज रैम, लेजर इन अ साइज, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावर कंजप्शन। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रो।
जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।